हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड एक नॉवेल है जिसको लिखा है थॉमस हार्डी ने। जी हाँ दोस्तों, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। देखिए, अगर दोस्तों हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करें, मीन्स इसकी लाइन बाय लाइन अगर हम लोग पढ़ें तो काफ़ी समय ले लेगा दोस्तों, बहुत लंबा जाएगा। मीन्स अगर हम इसको लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे तो कम से कम दोस्तों 25 पार्ट आएंगे, और वो भी आधे आधे घंटे के। तो सोचिए, आधे आधे घंटे के अगर 25 पार्ट आएंगे तो आपको देखना पड़ा तो कितनी मुसीबत आएगी देखने में। तो इसलिए हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। मैंने इसका एक शॉर्ट नोट्स बनाया है जो आपको काफ़ी पसंद आएगा, तो हम लोग उसी को डिस्कस करेंगे। समरी टाइप का है, समरी दोस्तों है, लेकिन इसमें आपको मतलब पूरी की पूरी नॉवेल नज़र आएगी। मीन्स अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो आपका पूरा का पूरा नॉवेल तैयार हो जाएगा। ओके, तो हम आज इसी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड मीन्स होता क्या है। देखिए, फार मीन्स होता है दूर, फ्रॉम से, द मैडिंग क्राउड मीन्स भीड़, क्राउड मीन्स भीड़, और मैडिंग का मतलब होता है पागलों वाली, यानी जो पागलों वाली भीड़ है उससे दूर। अब देखिए, टाइटल का तो यही मतलब है, मैडिंग क्राउड मीन्स पागलों की भीड़ से दूर, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, पागलों की भीड़ से दूर। तो हम लोग चलिए इसको समझते हैं लाइन बाय लाइन, और फिर दोस्तों आशा है कि अगर आप इसको देख लेंगे एक बार ना, तो जितने भी कैरेक्टर्स हैं, अब जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सब का आंसर आप देने में सक्षम हो जाओगे। चलिए देखते हैं, और मैं आपको समझाता भी रहूँगा कि कौन सा कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है, किस कैरेक्टर में आपको क्या लिखना है, थोड़ा बहुत ये भी मैं बता दूंगा। चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, समरी, हालांकि ये समरी बिल्कुल समरी नहीं है, समरी से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसमें मैंने पिक्चर को भी ऐड किया है। आप पिक्चर के माध्यम से समझ सकते हैं ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ बनी रहे। देखिए, बासवा इबरडीन लिव्ड इन द विलेज ऑफ नॉरकोम्बो। बासवा इबरडीन एक लड़की का नाम है, लड़की मीन्स इस नॉवेल की हीरोइन है। आप बासवा इबरडीन की फ़ोटो भी देख सकते हैं यहाँ पर, यही है बासवा इबरडीन। और बासवा इबरडीन नॉरकोम्बो नामक एक विलेज में रहती है। बासवा इबरडीन लिव्ड इन द विलेज ऑफ नॉरकोम्बो, नॉरकोम्बो नामक विलेज में बासवा रहती है, जो इस नॉवेल की हीरोइन है। तो बासवा कौन है? इस नॉवेल की हीरोइन, मेन कैरेक्टर है, हीरोइन। सी वॉज वेरी प्राउड ऑफ हर ब्यूटी, उसे अपने सुंदरता पर बहुत ही घमंड था, या हम कहें गर्व था। सी वॉज वेरी प्राउड ऑफ हर ब्यूटी मीन्स अपनी सुंदरता पर वो बहुत ज़्यादा नाज करती थी। वेन सी सॉ हर फेस इन द मिरर, वेन जब सी सॉ वो देखती थी, हर फेस अपना चेहरा, इन द मिरर आईने में, शीशे में या आईने में जब वो अपना चेहरा देखती थी, सी फेल्ट वेरी प्राउड, तो उसे बहुत नाज होता था, बहुत ही गर्व होता था अपने चेहरे पर, अपनी सुंदरता पर। सी वॉज वेरी प्राउड, बहुत उसको घमंड होता था। बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्य उसका ये था, सी वॉज नॉट रिच, कि वो अमीर नहीं थी, अमीर नहीं थी। इसका दुर्भाग्य यही था, इस लड़की का, बासिबा का दुर्भाग्य क्या था कि वो बहुत ज़्यादा अमीर नहीं थी। सी लिव्ड विद हर आंट, अपनी आंट के साथ रहती थी। सी लेड ए पुअर लाइफ, बहुत ही हम कहें कि बेचारी वाली ज़िंदगी जीती थी, या हम कहें बहुत ही गरीबी में उसके दिन कट रहे थे। सी लेड ए पुअर लाइफ, या हम कह सकते हैं कि बहुत सिंपल साधारण ज़िंदगी वो जी रही थी। ओके, तो ये है बासिबा, मैंने आपको बताया कि इस नॉवेल की हीरोइन है। इसके बारे में आप ध्यान रखिए, सारी बातें, हो सकता है आपको कैरेक्टर लिखने के लिए आ जाए तो उसमें सारी बातें इसके बारे में आप ऐड कर सकते हैं इंट्रोडक्शन में। ओके, चलिए देखते हैं आगे। इन द सेम विलेज, उसी गांव में, देयर लिव्ड ए यंग मैन, एक नौयुवक रहता है। हिज नेम वॉज गैब्रियल ओक, जिसका नाम क्या है? गैब्रियल ओक। तो आप गैब्रियल ओक को देख सकते हैं, उसका फोटो मैंने लगा दिया है। गैब्रियल ओक इस नॉवेल का हीरो है। गैब्रियल ओक कौन है?
इस नॉवेल का यानी फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड का हीरो, हु इज़ द हीरो ऑफ द फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड? गैब्रियल ओक। गैब्रियल ओक इस नॉवेल का हीरो है। ही वॉज ए यंग मैन, सॉरी, ही वॉज ए यंग एंड वेल टू डू फार्मर। ही वॉज ए यंग मीन्स वो नौयुवक है, मीन्स जवान है, एंड वेल टू डू फार्मर और बहुत ही अच्छा किसान है, जाना माना। वेल टू डू मतलब प्रसिद्ध या जाना माना, तो जाना माना किसान है, प्रसिद्ध किसान है। ही वॉज अ वेरी सिंपल मैन, बहुत ही साधारण व्यक्ति है। ही वॉज एट ऑल टैक्टफुल, यहाँ पर देखिए नॉट नहीं होगा, ही वॉज के बाद नॉट लगा, ही वॉज नॉट एट ऑल टैक्टफुल, तो यहाँ पर नॉट नहीं होगा, ही वॉज एट ऑल टैक्टफुल। टैक्टफुल मीन्स विनम्र, कुल मिलाकर वो विनम्र था। गैब्रियल ओक फेल इन लव विद बाथशेबा एबरडीन। गैब्रियल ओक गिर गया इन लव, प्यार में, विद बाथशेबा एबरडीन, बाथशेबा एबरडीन के मीन्स ये जो गैब्रियल ओक है ये बाथशेबा को बहुत प्यार करता था। बाथशेबा मैंने बताया कि इस नॉवेल की हीरोइन थी, उसको कौन प्यार करता था? गैब्रियल ओक। गैब्रियल ओक फेल इन लव विद बाथशेबा एबरडीन मीन्स बाथशेबा एबरडीन से गैब्रियल ओक बहुत ज़्यादा प्रेम करता था। ही वॉन्टेड टू मेक हर हिज वाइफ, और वो उनको अपनी वाइफ बना लेना चाहता था, मीन्स अपनी पत्नी के रूप में उनको स्वीकार करना चाहता था। ही वॉन्टेड टू मेक हर हिज वाइफ। गैब्रियल ओक बाथशेबा को अपनी पत्नी बनाना चाहता था। ही वेंट टू हर आंट, तो इसलिए ये जो गैब्रियल ओक है उसकी आंट के पास जाता है। किसकी? बाथशेबा। क्योंकि बाथशेबा ना अपने आंट के साथ में रहती थी। बाथशेबा किसके साथ में रहती थी? अपने आंट के साथ में। तो उसके पास कौन जाता है? गैब्रियल ओक। बाथशेबा की आंटी के पास मीन्स उसकी चाची के पास गैब्रियल ओक जाता है। ही टोल्ड हर दिस थिंग, और उनको ये सारी चीज़ें बताता है। क्या बताएगा? यही कि मैं बाथशेबा से बहुत प्यार करता हूँ और उसे मैं अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। उसकी आंट से बताता है। वन डे ही मेट बाथशेबा, एक दिन बाथशेबा से मिलता है। कौन? गैब्रियल ओक एक दिन बाथशेबा से मिलता है। ही डिक्लेयर्ड हिज लव टू हर, और उससे अपने प्यार का इजहार कर देता है। ही डिक्लेयर्ड हिज लव, अपने प्यार का इजहार कर देता है टू हर, उससे कहता है मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और आपसे शादी करना चाहता हूँ। ही प्रपोज्ड टू मैरी हर, उसने उसको प्रपोज किया शादी करने के लिए। ही सेड, उसने कहा दैट ही वुड वर्क हार्ड इन द फील्ड्स, कि वो खेतों में बहुत ज़्यादा परिश्रम करेगा। गैब्रियल ओक ने कहा अगर तुम मुझसे शादी कर लोगी तो मैं खेतों में और ज़्यादा परिश्रम करूँगा। बाय डूइंग सो, और ऐसा करके ही वुड गिव हर ऑल द थिंग्स वांटेड बाय हर, ऐसा करके वो उसको वो सब कुछ देगा जो वो चाहती है। गैब्रियल ओक ने कहा मैं खेतों में कठिन परिश्रम करूंगा और आपको वो सारी चीज़ें दूंगा जो आप चाहती हैं। ही वुड गिव हर ऑल द थिंग्स, वो उनको सारी चीज़ें देगा वांटेड बाय हर, जो वो चाहती हैं। बट क्या हुआ कि बाथशेबा डिड नॉट लाइक द सिंपल फार्मर, उसने इस साधारण फार्मर को पसंद नहीं किया। मीन्स उसने नेगलेक्ट कर दिया, रिजेक्ट कर दिया कि मैं आपसे शादी नहीं करूंगी। बाथशेबा ने गैब्रियल ओक को रिजेक्ट कर दिया, कहा मैं आपसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि तुम एक सिंपल फार्मर हो। शी टोल्ड हिम दैट शी वुड नेवर मैरी हिम, उसने ये भी कहा कि मैं आपसे कभी शादी नहीं करूंगा। हालांकि दुख तो हुआ यहाँ पर गैब्रियल ओक को, लेकिन गैब्रियल ओक ने कुछ नहीं बोला और सिर्फ इतना ही बोला कि मैं अब आपसे कभी भी शादी करने के लिए नहीं कहूँगा। गैब्रियल ओक ने उससे ऐसा कहा। दुख तो हुआ लेकिन अब क्या कहे, क्योंकि सबका अपना अपना जीवन है। तो उसने, गैब्रियल ओक ने कहा मैं अब आपसे दोबारा कभी शादी के लिए प्रपोज नहीं करूँगा, और बाथशेबा ने उसको नेगलेक्ट कर दिया। देखिए हर रिफ्यूज़ल, उसका नकारना, यानी जो बाथशेबा ने उसको नकारा वही कह रहा, हर रिफ्यूज़ल, उसका नकारना डिड नॉट डिसअपॉइंट गैब्रियल ओक, गैब्रियल ओक को निराश नहीं किया। यानी कि उसके रिजेक्शन ने गैब्रियल ओक को निराश नहीं किया। मीन्स ये हुआ कि गैब्रियल ओक
का जब प्रस्ताव ठुकरा दिया गया तो गैब्रियल ओक उससे निराश नहीं हुआ। ही सेड टू हर, उसने उससे कहा, क्या कहा? शैल डू वन थिंग इन हिज लाइफ, मैं जीवन में एक ही चीज़ करूँगा। शैल डू, करूँगा, वन थिंग इन हिज लाइफ, अपने जीवन में। उसने कहा मैं अपने जीवन में एक ही चीज़ करूँगा। वन थिंग सर्टेन, और एक चीज़ निश्चित है, दैट इज़, और वो क्या है? लव यू, तुमसे प्यार, एंड लॉन्ग फॉर यू, और लंबे समय तक तुमसे प्यार करूँगा, एंड कीप वेटिंग यू टिल आई डाई, और तुम्हारी प्रतीक्षा करता रहूँगा जब तक कि मैं मर न जाऊँ। गैब्रियल ओक ने कहा, जब बाथशेबा ने रिजेक्ट कर दिया उसके प्रस्ताव को, तो गैब्रियल ओक ने कहा मैं जीवन में एक ही चीज़ करूँगा, और वो है कि तुमसे प्यार। मैं तुमसे प्यार करूँगा, जीवन भर करूँगा, और जब तक करता रहूँगा तब तक कि मेरी मृत्यु नहीं हो जाती। ओके, ये बात किसने कहा? गैब्रियल ने बाथशेबा से कही। इसी बीच देखिए, इन द मीन टाइम, इसी बीच बाथशेबाज अंकल डाइड, बाथशेबा के जो चाचा थे उनकी मृत्यु हो गई। बाथशेबा के अंकल की मृत्यु हो गई। ही वॉज ए रिच पर्सन, वो बहुत ही अमीर व्यक्ति थे। ऑल हिज प्रॉपर्टीज केम टू बाथशेबाज शेयर, और अब सारी की सारी संपत्ति जो थी वो बाथशेबा के हिस्से में आ गई। ऑल हिज प्रॉपर्टीज, उसकी सारी संपत्ति, केम, आ गई, टू बाथशेबाज शेयर, बाथशेबा के हिस्से में। सी देयरफॉर लेफ्ट नारकोम्बो, इसलिए बाथशेबा ने नारकोम्बो नामक विलेज जो था उसको छोड़ दिया, यानी नारकोम्बो से वो चली गई। सी वेंट टू लिव वेदरबरी, और वेदरबरी में रहने लगी। नाउ सी वॉज ए रिच वुमेन, अब वो अमीर औरत हो गई थी। देखिए, जो बाथशेबा के चाचा थे ये बहुत ही अमीर व्यक्ति थे, इनका एक बहुत ही बड़ा फार्म था। तो जब बाथशेबा के अंकल मरे तो उसकी सारी संपत्ति बाथशेबा के नाम हो गई, और अब बाथशेबा नारकोम्बो को छोड़कर वेदरबरी चली गई, वहीं पर रहने लगी, और अब वो बहुत ही अमीर औरत हो गई थी। शी हैड बिकम द ओनर ऑफ ए फार्म, अब वो एक फार्म की मालकिन हो चुकी थी। एक फार्म की अब वो मालकिन हो चुकी थी। ए चेंज आल्सो केम इन द लाइफ ऑफ गैब्रियल ओक, गैब्रियल ओक के जीवन में भी एक परिवर्तन आया। ए चेंज, एक परिवर्तन, आल्सो केम इन द लाइफ ऑफ गैब्रियल ओक, गैब्रियल ओक के जीवन में आया। देखिए, एक परिवर्तन तो बाथशेबा के जीवन में आया कि वो गरीब से अमीर हो गई, और एक परिवर्तन गैब्रियल ओक के भी जीवन में आया। देखिए आगे क्या परिवर्तन आया। वन डे, एक दिन, ऑल हिज 200 शीप्स, उसके 200 भेड़, गैब्रियल ओक के 200 भेड़ एक दिन डाइड, यहाँ पर डाइड नहीं लिखा है, डाइड मीन्स मर गए। एक दिन उसके 200 भेड़ खाई में गिरकर, पहाड़ के नीचे खाई में गिरकर मर जाते हैं। वन डे ऑल हिज 200 शीप डाइड, मतलब उसके 200 जो शीप हैं वो मर जाते हैं। यहाँ पर डाइड छूट गया है, खाई में गिरकर मर जाते हैं। दिस इवेंट मेड हिम अ पुअर मैन, और इसी घटना ने उसको गरीब व्यक्ति बना दिया। दिस इवेंट मेड हिम अ पुअर मैन, इसी घटना ने उसको एक गरीब व्यक्ति बना दिया। ओके, मीन्स हमने कहा कि बाथशेबा के जीवन में भी परिवर्तन आया। बाथशेबा के अंकल की मृत्यु हो गई, सारी संपत्ति बाथशेबा के नाम हो गई, और वो अब एक फार्म की ओनर हो गई थी, मालकिन हो गई थी। और एक चेंज गैब्रियल ओक के जीवन में भी आया। क्या हुआ कि गैब्रियल ओक था, उसकी 200 भेड़, उसके पास 200 भेड़ थी, वो डाइड, मर गई, मतलब कहाँ? पहाड़ से नीचे गिरकर खाई में। दिस इवेंट मेड हिम अ वेरी पुअर मैन, और इसी घटना ने उसको बहुत ही गरीब आदमी बना दिया। मीन्स अब वो बहुत गरीब आदमी हो गया था। नाउ ही नो मोर रिमेंड ए रिच फार्मर, अब वो कोई अमीर किसान नहीं रह गया था। नाउ, अब, ही नो मोर रिमेंड, अब वो नहीं रहा था, ए रिच फार्मर, एक अमीर किसान, मतलब अब वो एक सिंपल साधारण आदमी
हो गया था, गरीब आदमी हो गया था। ही कुड नॉट अंडरस्टैंड वॉट टू डू, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, उसे समझ में आ नहीं रहा था कि अब क्या किया जाए। ही वॉन्टेड सम वर्क, वो कुछ काम चाहता था, वो कुछ काम चाहता था। सो ही वेंट टू ए नेबरिंग विलेज, इसलिए वो पास के गांव में चला गया। देयर हिज फ्रेंड एडवाइज्ड हिम टू गो टू द विलेज बैदरबरी, वहाँ पर उसके दोस्तों ने उसे सलाह दी कि तुम बैदरबरी चले जाओ। गैब्रियल ओक के दोस्तों ने गैब्रियल ओक को सलाह दी कि तुम बैदरबरी चले जाओ, वहाँ शायद तुम्हें कोई काम मिल जाए। एज ही रीच्ड नियर द विलेज, जब गैब्रियल ओक वेदरबरी के विलेज के पास पहुंचता है, यानी वेदरबरी नाम का विलेज जो था, जब उसके पास पहुंचता है, ही सॉ ए बिग फायर, तो उसे एक बड़ी आग दिखी। मीन्स उसने देखा कि बहुत भयंकर आग लगी हुई है। ए रिकयार्ड वॉज बर्निंग, जब गैब्रियल गांव के पास पहुंचा वेदरबरी के पास, तो उसने देखा कि एक रिकयार्ड मीन्स घास फूस का जो, या हम कहें बड़ी बड़ी बंडल होते हैं, जैसे खेत खलिहानों में लगा नहीं होता है, ऊंचे ऊंचे घास गांजे होते हैं, सूखे घास, तो वो जल रहा था। जो घास थी वो जल रही थी। जैसे एक होता नहीं, जैसे क्या बताएं आपको, रिक्यार्ड मीन्स जैसे एक गद्दी टाइप का बना देते हैं, सूखे घास इकट्ठा कर करके, उसे ही कहते हैं रिक्यार्ड। तो वो जल रहा था। मेनी पर्सन्स हैड बीन कलेक्टेड, बहुत से लोग वहाँ पर इकट्ठा थे। गैब्रियल ओक टोल्ड देम हाउ टू फाइट द फायर, गैब्रियल ओक ने उन सभी को बताया कि कैसे इससे फाइट किया जाए, मीन्स आग को कैसे बुझाया जाए, उसने बताया। ही हिमसेल्फ वेंट टू द टॉप ऑफ द रिक, और वो उस रिक के टॉप पर चढ़ गया, मीन्स उस घास फूस के छप्पर, एक प्रकार का छप्पर था, उस पर चढ़ गया और स्वयं बुझाने लगा। आफ्टर सम टाइम फायर वॉज ब्राउट अंडर कंट्रोल, कुछ समय बाद जो आग थी वो बुझ गई। दोस्तों यहाँ पर देखिए कोई कोई वर्ड है मिसिंग है, मीन्स ये नोट्स बनाने में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई, कहीं कहीं छूट गया, तो उसको आप ध्यान ना दीजिए, आप इसको कहानी के माध्यम से समझिए। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, फायर वॉज ब्रॉट अंडर कंट्रोल, आग पर कब्जा कर लिया गया, मीन्स उस पर नियंत्रण पा लिया गया, आग को बुझा लिया गया। पीपुल कंग्रेचुलेटेड गैब्रियल ओक, लोगों ने गैब्रियल ओक को कंग्रेचुलेटन मतलब कंग्रेचुलेट किया, मीन्स उसको बधाई दी कि आपकी वजह से ये आग बुझ गई, बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसा उससे कहा लोगों ने। उसके बाद देन टूक हिम टू द ओनर ऑफ द फार्म, उसके बाद गैब्रियल ओक को उन लोगों ने ओनर के पास लेकर गए। फार्म का जो ओनर था, या जो फार्म की ओनर थी, उसके पास गैब्रियल ओक को सभी लोग लेकर गए और बताया कि इसने आग बुझाने में काफ़ी मदद की। गैब्रियल ओक फाउंड दैट द ओनर वॉज बादशाह, गैब्रियल ओक ने पाया कि जो ओनर है वो कौन है, बादशाह। और बादशाह मैंने आपको बताया कि बादशाह इसकी पुरानी लवर है, मीन्स ये जो है गैब्रियल ओक बादशाह से प्यार करता था। तो गैब्रियल ओक जब फार्म के ओनर के पास गया तो उसने पाया कि जो ओनर है वो कौन है, बादशाह ही है। दे ग्रीटेड ईच अदर, उन दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन किया, नमस्ते सलाम जो भी उसमें चलता होगा उसने किया, दोनों ने एक दूसरे को, यानी बादशाह और गैब्रियल ओक ने। बट द पीपुल कुड नॉट अंडरस्टैंड, लेकिन लोग समझ ना सके, दैट दे न्यू ईच अदर, कि वे दोनों एक दूसरे को जानते हैं। लोग जान ही नहीं पाए, जो लोग गैब्रियल ओक को लेकर गए थे या जो बादशाह के आसपास लोग थे, वो नहीं जान पाए कि ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं, बादशाह और गैब्रियल एक दूसरे को जानते हैं। ऑन द एडवाइस ऑफ द लेबरर्स ऑफर फार्म, अपने फार्म के लेबरर के सलाह पर, यानी जो उसके फार्म में लेबर मजदूर थे उनकी सलाह पर, सी अपॉइंटेड ओक एज हर सेफर्ड, उसने ओक को सेफर्ड के तौर पर नियुक्ति दे दी, मीन्स उसको सेफर्ड के पद पर नियुक्त कर दिया। सेफर्ड मीन्स जो भेड़ ओड़ को चराता है ना, या जो गाय भैंस बकरी जो भी होता है उसको जो चराता है, उसकी देखभाल करता है, उसको सेफर्ड बोलते थे।
तो उसके पद पर गैब्रियल ओक की नियुक्ति हो जाता है। कौन करता है? बाथशेबा। आप देखिए यहाँ पर बाथशेबा जो कि पहले बहुत गरीब थी और गैब्रियल अमीर था, और अब क्या है कि गैब्रियल की हालत इतनी गिर गई कि उसे शेफर्ड के पद पर काम करना पड़ रहा है, और बाथशेबा जो कि गरीब से अब अमीर हो चुकी थी। सी आल्सो अपॉइंटेड केनी बॉल नाम का एक व्यक्ति था, उसको भी बाथशेबा ने अपॉइंट किया, नियुक्ति की एज असिस्टेंट शेफर्ड, मीन्स शेफर्ड के असिस्टेंट के तौर पर, यानी कि गैब्रियल ओक की सहायता के लिए केनी बॉल को नियुक्त किया गया। ओके, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा देखिए कैसे भाग्य ने अपना खेल दिखाया, और गैब्रियल ओक जो कि बहुत ही अमीर किसान था, अब वो गरीब हो गया था और उसे शेफर्ड के तौर पर काम करना पड़ा, जबकि बाथशेबा जो बहुत ही गरीब थी अब वो एक फार्म की मालकिन हो चुकी थी, और उसने बाथशेबा को काम दिया। मतलब आप समझ रहे हैं कि भाग का क्या खेल है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। फेथ हैड बीन वेरी अनकाइंड टू ओक, यानी कि जो भाग्य है वो बहुत ही निर्दयी रहा है ओक के प्रति। फेथ हैड बीन, भाग्य रहा है, वेरी अनकाइंड, बहुत ही निर्दयी टू ओक के प्रति, यानी बहुत ही गलत किया भाग्य ने ओक के साथ। फ्रॉम ए रिच फार्मर, एक अमीर किसान से, ही हैड बिकम, वो हो गया द रिच मैन नाउ, सॉरी यहाँ पर पुअर मैन होगा। देखिए फ्रॉम ए रिच फार्मर यानी अमीर किसान से, ही हैड बिकम द पुअर मैन नाउ, अब वो गरीब आदमी हो गया था। नाउ ही वॉज ए सर्वेंट ऑफ ए वुमेन, अब वो उस औरत का नौकर था, हु वॉज वेरी इन्फीरियर टू हिम इन रैंक, जो उससे बहुत ही तुच्छ थी। हु वॉज वेरी इन्फीरियर टू हिम इन रैंक, जो उससे रैंक में, पद में बहुत ही निम्न थी। इन्फीरियर मीन्स तुच्छ थी, यानी कि गैब्रियल ओक अब उस औरत का नौकर हो गया था, यानी बाथशेबा का नौकर हो गया था, जो कि पहले उसके बराबर भी नहीं थी, मीन्स रैंक में बहुत ही तुच्छ थी, बहुत ही निम्न थी। ओक मेट द पीपुल ऑफ द विलेज, ओक गांव के लोगों से मिलता है, जो भी उस गांव में लोग रहते हैं, वेदरबरी में जो भी लोग रहते हैं उनसे मिलता है। अमंग दम, उनके बीच कौन कौन थे? जॉन कैगन नाम का व्यक्ति था, जोसेफ पोरग्रास नाम का व्यक्ति था, एंड सुसान टाल्स हस्बैंड, और सुसान टाल्स का पति भी था। इतने लोग वहाँ उसके फार्मर में बाथशेबा के काम करते थे। ओके, ही टोल्ड देम हिज मिसफॉर्च्यून, यानी कि गैब्रियल ओक जब गांव के लोगों से मिला, वेदरबरी गांव के लोगों से, तो उसने उन लोगों से अपनी दुख को बताया, अपने दुख को व्यक्त किया, अपने दुर्भाग्य को बताया कि कैसे मैं एक अमीर से गरीब व्यक्ति हो गया। ही टोल्ड देम हिज मिसफॉर्च्यून, उसने अपने दुर्भाग्य को उन लोगों से बताया। दे सिंपैथाइज्ड विद हिम, गांव के लोगों ने यानी वेदरबरी के जो लोग थे उन्होंने उसके साथ सहानुभूति व्यक्त की। दे लाइक्ड हिम फॉर हिज सिंप्लिसिटी, और वे लोग उसको पसंद भी बहुत करते थे, गैब्रियल ओक को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, मीन्स उसको मानते जानते थे। फॉर हिज सिंप्लिसिटी, उसकी साधारण या हम कहें सादे जीवन के लिए, यानी कि जो गैब्रियल का जीवन था बहुत सादा था, बहुत ही साधारण जीवन जीता था, उसकी यही सिंप्लिसिटी के कारण लोग उसको पसंद करते थे। फेथ हैड चेंज्ड द पोजीशन ऑफ ओक एंड बाथशेबा, भाग्य ने ओक और बाथशेबा का स्थान जो था, पोजीशन जो था, उसको चेंज कर दिया था। नाउ बाथशेबा वाज ए रिच वुमेन, अब बाथशेबा बहुत ही अमीर औरत थी। सी वॉज द मिस्ट्रेस ऑफ ए फार्म, अब वो एक फार्म की मालकिन थी। मेनी पर्सनस केम टू मीट हर, बहुत से लोग उससे मिलने आते थे। वन सच पर्सन वॉज फार्मर बोल्डवुड, इन्हीं में से एक व्यक्ति था फार्मर बोल्डवुड, किसान था, बड़ा किसान था बोल्डवुड। बोल्डवुड को आप समझिए, क्योंकि इसी के कारण पूरी की पूरी कहानी आगे बढ़ेगी। तो बोल्डवुड एक फार्मर था। ही डिड नॉट फाइंड बाथशेबा एट होम, एक बार ये बाथशेबा के घर गया था और वहाँ पर ये बाथशेबा को नहीं पाता है। जब बोल्डवुड बाथशेबा के घर गया, फैनी रॉबिन नाम की एक लड़की थी,
उसके बारे में पूछने के लिए गया था बादशाह के घर, ना कि बादशाह से मिलने के लिए गया था। बोल्डवुड बादशाह से मिलने के लिए नहीं गया था उसके घर, बल्कि फैनी रॉबिन नाम की एक लड़की थी, उससे उसके बारे में जानकारी लेने के लिए गया था। लेकिन वहाँ पर फैनी रॉबिन नहीं थी, तो वो चलाया लौट आया। सो ही वेंट अवे, इसलिए वो चला गया। इट इज़ सेड, ये कहा जाता है दैट ही वॉज इनडिफरेंट टू वुमेन, कि वो लड़कियों के प्रति, औरतों के प्रति बहुत ही इनडिफरेंट था, मीन्स उनमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता था। बोल्डवुड के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो लड़कियों में रुचि नहीं लेता था, लड़कियों से बात करना उसे पसंद नहीं था, या फिर हम कहें उनमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता था। ही वॉज इनडिफरेंट टू वुमेन। ओके, द नेक्स्ट डे, अगले दिन बादशाह वेंट टू द कॉर्न मार्केट, बादशाह कॉर्न मार्केट जाती है। कॉर्न मार्केट एक प्रकार का बाजार का नाम है, वहाँ पर लोग जाते थे, अपने सामानों को बेचते थे, खरीदते थे, मज़दूरों की भी खरीद बिक्री होती थी। तो वहाँ पर बादशाह एक बार गई। बोल्डवुड वॉज आल्सो देयर, बोल्डवुड भी वहीं पर था। जो बोल्डवुड नाम का फार्मर था वो भी वहीं पर मौजूद था। बट ही डिड नॉट लुक हर, लेकिन उसने इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। देखिए, जब बादशाह कॉर्न मार्केट में गई, तो चूंकि बादशाह बहुत ज़्यादा सुंदर लड़की थी, बहुत ज़्यादा मतलब ब्यूटीफुल थी, और चूंकि वेदरबरी में बहुत ज़्यादा पुरुष थे, यानी जो मैन थे वो ज़्यादा थे, और लड़कियां मतलब एक यही थी, क्या नाम था इसका, बादशाह। तो जब बादशाह जाती थी तो लोग अक्सर इसकी ओर देखा करते थे, सभी लोग इसकी तरफ देखने लगते थे, क्योंकि काफ़ी सुंदर थी, ब्यूटीफुल थी। लेकिन जो बोल्डवुड था वो कभी भी इन पर ध्यान नहीं देता था, क्योंकि वो लड़कियों में ज़्यादा इंटरेस्टेड था ही नहीं। वो कभी भी इन पर ध्यान नहीं दिया। किन पर? बादशाह पर उसने कभी भी ध्यान नहीं दिया, इनकी ओर देखा भी नहीं। बट ही डिड नॉट लुक हर, उसने इसको देखा भी नहीं। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, सी रिटर्न होम विद हर मेड सर्वेंट लिड्डी, कुछ समय बाद वो अपने घर लौट आई बादशाह अपने नौकर लिड्डी के साथ। लिड्डी इसकी नौकरानी थी, जो इसके साथ ही रहती थी, उसी के साथ ये घर लौट आई। सी टोल्ड बादशाह अबाउट बोल्डवुड्स अराइवल ऑन द प्रीवियस डे, लिड्डी ने बादशाह को बताया कि कल बोल्डवुड घर आया था और फैनी रॉबिन के बारे में पूछताछ कर रहा था। ही हैड कम, वो आया था, लिड्डी ने उसको बताया बादशाह को कि बोल्डवुड आया था, टू इंक्वायर, पूछने के लिए, अबाउट फैनी रॉबिन के बारे में पूछने के लिए आया था। शी वॉज द यंगेस्ट सर्वेंट ऑफ बादशाह, जो फैनी रॉबिन थी वो कौन थी? बादशाह की एक नौकरानी थी, हम कहें बादशाह के फॉर्म में काम करने वाली लड़की थी। फैनी रॉबिन नाम की जो लड़की थी ये बादशाह की नौकरानी थी, बादशाह के फॉर्म में काम करती थी। तो उसी के सिलसिले में या हम कहें उसी के बारे में कुछ जानकारी लेने के लिए बोल्डवुड बादशाह के घर आया था। सी रैन अवे सून आफ्टर बादशाह हैड बिकम द मिस्ट्रेस ऑफ द फॉर्म, लेकिन फैनी रॉबिन जो थी वो बादशाह के फॉर्म से भाग गई थी। फैनी रॉबिन जो थी रैन अवे सून, जल्द ही भाग गई थी, आफ्टर बादशाह हैड बिकम द मिस्ट्रेस ऑफ द फॉर्म, जब बादशाह फॉर्म की मिस्ट्रेस बनी, मालकी बनी, उसके कुछ ही समय बाद वो भाग गई थी। अब हुआ क्या था, थोड़ा सा यहाँ पर कहानी समझ लीजिए। जो फैनी रॉबिन थी उसका चाचा लगता था बोल्डवुड। फैनी रॉबिन का चाचा कौन था? एक प्रकार से चाचा लगता था, पालन पोषण किया था बोल्डवुड ने। और फैनी रॉबिन सर्जन ट्रॉय नामक एक सैनिक से प्यार करती थी। सर्जन ट्रॉय अभी आगे कैरेक्टर आएगा, उससे फैनी रॉबिन प्यार करती थी। तो उसी के चक्कर में शादी करने के लिए ये फैनी रॉबिन भाग जाती है। तो उसी के बारे में बोल्डवुड आया था पूछने। अब आगे कहानी सुनिए। ऑन हियरिंग ऑल द थिंग्स फ्रॉम लिड्डी, पूरी कहानी जब बादशाह ने लिड्डी से सुन ली बोल्डवुड के बारे में, बादशाह फेल्ट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स बोल्डवुड, तो बादशाह बोल्डवुड की तरफ आकर्षित हुई। मीन्स उसने सोचा कि अब इसके साथ कुछ किया जाए। ऑन द सेंट वैलेंटाइन, यानी वैलेंटाइन के दिन, बादशाह सेंट ए लेटर टू बोल्डवुड, बादशाह ने बोल्डवुड को एक लेटर भेजा, एक पत्र भेजा। सी डिड नॉट साइन इट, और उस पर उसने साइन नहीं किया।
यानी वैलेंटाइन डे पर बाथशेबा ने बोल्डवुड को एक लेटर भेजा और उस पर अपना साइन नहीं किया। इंस्टेड, और इसके बजाय सी रोट, उसने क्या लिख दिया, मैरी मी। साइन के बजाय उसने लिख दिया मुझसे शादी करो, मैरी मी। अब यही जो एक वर्ड है दोस्तों, मैरी मी, यही पूरी की पूरी नॉवेल हम कहें इसी वर्ड पर आधारित है। आगे जो भी नॉवेल की लाइनें हैं सब इसी से रिलेटेड हैं। पूरा का पूरा तमाशा यही वर्ड करा देता है। यही एक गलती बाथशेबा बाद में बहुत पछताती है। तो बाथशेबा ने पत्र पर यही लिखा कि मैरी मी, मुझसे शादी करो, और उस पर अपना साइन भी नहीं किया। अपेरेंटली सी डिड सो टू हैव ए जोक, टू हैव ए गुड जोक विद बोल्डवुड। वास्तव में उसने ऐसा बोल्डवुड के साथ मजाक करने के लिए किया था। उसने मतलब हम कहें वो शादी नहीं करना चाहती थी। बाथशेबा जो थी सच में शादी नहीं करना चाहती थी बोल्डवुड, क्योंकि बोल्डवुड बाथशेबा की तरफ ध्यान नहीं देता था, तो उसको थोड़ी सी जलन होती थी कि मैं इतनी सुंदर हूँ और सभी लोग मुझे देख रहे हैं और ये बोल्डवुड मुझे नहीं देख रहा है, तो उसको जलन होती थी। इसलिए उसने सोचा थोड़ा सा इसको मोहित किया जाए, इसलिए उसने उसके साथ एक मजाक किया और उसको पत्र भेजा जिसमें लिखा था मैरी मी। तो वही कह रहा है अपेरेंटली शी डिड सो, वास्तव में उसने ऐसा किया था, टू हैव ए जोक, टू हैव ए गुड जोक विद बोल्डवुड, बोल्डवुड के साथ जोक करने के लिए, मजाक करने के लिए उसने ऐसा किया था। द लेटर हैड अ वेरी स्ट्रेंज ऑफ बोल्डवुड, लेटर ने बोल्डवुड को बहुत ही स्ट्रेंज कर दिया, मीन्स मतलब आश्चर्यचकित कर दिया। बहुत ही अजीब बात थी ये बोल्डवुड के लिए कि किसी लड़की ने उनको लेटर भेजा है। ही बिकेम एनेक्सस टू नो हु द राइटर ऑफ द लेटर वॉज, ही बिकेम एनेक्सस, वो इच्छुक हो गया, टू नो, जानने के लिए, हु द राइटर ऑफ द लेटर वॉज, कि इस लेटर का, इस पत्र का राइटर कौन है, क्योंकि उसमें बाथशेबा ने साइन नहीं किया था ना। तो बोल्डवुड जो था, बोल्डवुड बहुत ही अचंभित था कि आखिर मुझे ये लेटर किसने दिया और ये किसकी हैंड राइटिंग है। ही कुड नॉट स्लीप द होल नाइट, पूरी रात वो सो नहीं सका, बोल्डवुड पूरी रात सो नहीं सका। ही डाउटेड, उसे संदेह था, दैट द लेटर हैड बीन रिटन बाय बोल्डवुड। सो यहाँ पर दोस्तों शायद ये लाइन थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, मैं इसको देखता हूँ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ये बोल्डवुड लिखा हुआ, यहाँ पर बाथशेबा होगा। ही डाउटेड, उसे संदेह था, दैट द लेटर हैड बीन रिटन बाय बाथशेबा, उसे संदेह था, मतलब थोड़ा थोड़ा उसको शक हो रहा था कि ये लेटर जो है बाथशेबा ने ही लिखा है। यहाँ पर बाई बोल्डवुड नहीं, बाई बाथशेबा होगा। ओके, तो बोल्डवुड को थोड़ा सा संदेह था। ही डाउटेड, उसे संदेह था, दैट द लेटर वॉज, द लेटर हैड बीन रिटन बाय बोल्डवुड, कि ये जो लेटर है ये बाथशेबा के द्वारा लिखा गया है। यहाँ पर बोल्डवुड नहीं होगा दोस्तों, चूंकि गलती हो गई टाइपिंग में, तो यहाँ पर बाथशेबा होगा। बाथशेबा के द्वारा लिखा गया है लेटर, उसको ऐसा संदेह हुआ, कुछ आइडिया उसको लगा, बट कंफर्म नहीं था वो। सो ही वेंट ऑफ गैब्रियल ओक, इसलिए वो गैब्रियल ओक के पास जाता है। बोल्डवुड को जो लेटर मिला उसमें साइन नहीं था, तो वो उसको थोड़ा सा संदेह तो होता है कि शायद ये बाथशेबा ने लिखा है, लेकिन चूंकि उसे कंफर्म नहीं था, इसलिए बोल्डवुड उस लेटर को लेकर गैब्रियल ओक के पास जाता है। और गैब्रियल ओक तो आप जानते हैं बहुत पहले से उसे प्यार करता था, किसको, बाथशेबा को। गैब्रियल ओक बहुत पहले से बाथशेबा को प्यार करता था, तो उसकी हैंड राइटिंग तो गैब्रियल समझ जाएगा तुरंत। ओक कन्फर्म्ड दैट द हैंड राइटिंग, ओक ने कन्फर्म्ड किया, मतलब सही सही बता दिया, एकदम कन्फर्म कर दिया, निश्चित कर दिया, दैट कि द हैंड राइटिंग ऑफ द लेटर वॉज दैट ऑफ बाथशेबा, की वो जो हैंड राइटिंग है लेटर पर वो बाथशेबा की ही है, ऐसा इसने गैब्रियल ओक ने कंफर्म कर दिया। ऑन नोइंग दिस थिंग, ये चीज़ जान करके, बोल्डवुड मेड ऑफ हिज माइंड टू मीट हर, बोल्डवुड ने निश्चय कर लिया, मेड ऑफ हिज माइंड का मतलब निश्चय कर लेना, टू मीट हर, उससे मिलने का,
बोल्डवुड ने जब ये जाना गैब्रिएल ओक के द्वारा कि ये जो राइटिंग है बाथशेबा की ही है, तो उसने उससे मिलने का निर्णय किया, निश्चय किया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन बोल्डवुड वेंट टू बाथशेबा, बोल्डवुड बाथशेबा के पास गया। वाइल टॉकिंग टू हर, उससे बात करने के सिलसिले में, ही रिफर टू हर लेटर, उसने उस लेटर का भी जिक्र किया। यानी कि जब बोल्डवुड को कंफर्म हो गया कि ये लेटर बाथशेबा का है, तो वो उससे मिलने के लिए उसके घर गया और उससे बात किया। बात के सिलसिले में बोल्डवुड ने उस लेटर के बारे में बताया। ही सेड दैट ही वॉज रेडी टू मैरी हर इफ़ सी सो वांटेड, और उसने कहा कि वो शादी करने के लिए तैयार है अगर वो ऐसा चाहती है तो। ही सेड, उसने कहा, दैट ही वॉज रेडी, कि वो तैयार है, टू मैरी हर, उसे शादी करने के लिए, इफ़, यदि, सी सो वांटेड, यदि वो ऐसा चाहती है, यदि वो शादी करना चाहती है तो बोल्डवुड तैयार है। बोल्डवुड ने कहा मैं तैयार हूँ, अगर आप मुझसे शादी करना चाहती हैं तो मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। बाथशेबा डिड नॉट गिव एनी डेफिनेट रिप्लाई, बाथशेबा ने कोई निश्चित जवाब नहीं दिया। अब वो तो असमंजस में पड़ गई ना बाथशेबा, क्योंकि वो वास्तव में शादी नहीं करना चाहती थी, वो तो मजाक किया था उसने। लेकिन अब तो मामला आगे बढ़ेगा। शी सेड दैट शी वुड गिव हर फाइनल रिप्लाई इन ए वीक, उसने कहा, बाथशेबा ने बोल्डवुड से कहा कि वो अपना जो फाइनल जवाब है वो एक हफ्ते में देगी, एक सप्ताह में देगी। शी सेड, उसने कहा, दैट शी वुड गिव हर फाइनल रिप्लाई, कि वो अपना फाइनल डिसीजन देगी इन ए वीक, एक सप्ताह में। बोल्डवुड वेंट अवे फुल ऑफ होप्स, बोल्डवुड आशा के साथ चला गया, मीन्स उसको आशा थी कि शायद ये हाँ हो जाएगा, मंजूरी मिल जाएगी इस प्रस्ताव को। बोल्डवुड वेंट अवे, वो चला गया, फुल ऑफ होप्स, बड़ी आशा के साथ। ही थॉट ऑफ द जॉय ऑफ बिकमिंग ए रिच एंड ब्यूटीफुल वुमेन्स हस्बैंड, उसने उस आनंद के बारे में सोचा जब वो एक रिच और ब्यूटीफुल वुमेन्स का पति हो जाएगा। उसने मतलब सोचा, बोल्डवुड ने, उसके दिमाग में वो पहले से आनंद आने लगा कि अब तो मैं एक सुंदर अमीर औरत का हस्बैंड हो जाऊंगा, पति हो जाऊंगा। ही थॉट, उसने सोचा, ऑफ द जॉय, उस जॉय के बारे में, ऑफ बिकमिंग, हो जाने के, ए रिच एंड ब्यूटीफुल वुमेन्स हस्बैंड, एक अमीर और सुंदर औरत के हस्बैंड। मतलब जब वो उसने सोचा कि अब शायद मैं एक ब्यूटीफुल और रिच वुमेन का हस्बैंड हो जाऊंगा, तो उसके दिमाग में तरंगे उत्पन्न होने लगी खुशी की। बट अननोन आर द वेज ऑफ द फेथ, लेकिन भाग्य के बारे में कौन जानता था। बट, लेकिन, अननोन, अपरिचित, आर द वेज ऑफ द फेथ, फेथ का जो तौर तरीका है, जो उसके रास्ते हैं, उनसे कौन परिचित है। मतलब जो फेथ का रास्ता है उसको कौन जानता है, कोई नहीं। भाग्य को कोई जानता है, कोई नहीं जानता। भाग्य कब बदल जाए, जैसे अभी शुरुआत में मैंने आपको बताया कि जो गैब्रिएल ओक था वो कैसे अमीर से गरीब हुआ और बाथशेबा कैसे गरीब से अमीर हुई, तो अब बोल्डवुड के साथ भी ऐसा कुछ होगा। देखिए, व्हाट इज होप्ड डिड नॉट हैपन, व्हाट इज होप्ड, जिसकी आशा थी, डिड नॉट हैपन, वो हुआ ही नहीं। मतलब जिसकी आशा थी वो नहीं हुआ, यानी कि शादी करने की, मतलब करने का जो विचार था बोल्डवुड को, वो भी रिजेक्ट कर दिया गया। अब देखिए कैसे रिजेक्ट हुआ आगे। वन डे देयर केम टू द विलेज ऑफ वेदरबरी सर्जन ट्रॉय, एक दिन वेदरबरी गांव में सर्जन ट्रॉय आया। सर्जन ट्रॉय मैंने आपको बताया था थोड़ा सा कि फैनी रॉबिन का प्रेमी था, मीन्स फैनी रॉबिन और सर्जन ट्रॉय दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, और सर्जन ट्रॉय ने फैनी रॉबिन से शादी करने का वादा किया था। लेकिन सर्जन ट्रॉय एक धोखेबाज व्यक्ति निकला और वो उससे शादी नहीं करता है, फैनी रॉबिन को छोड़ देता है मरने के लिए।
देखिए, तो एक दिन ये जो सर्जन ट्रॉय था ये वेदरबरी आया। वन डे देयर केम टू द वेदरबरी सर्जन ट्रॉय। एक दिन वेदरबरी में सर्जन ट्रॉय आया। ही वॉज इन द आर्मी, वो आर्मी में था, मीन्स सेना का एक सैनिक था। ही वॉज ऑन द लीव, वो छुट्टी पर था। ही वॉज एजुकेटेड, बहुत ही पढ़ा लिखा था। ही कुड टॉक इन ए वेरी प्लीजिंग वे, बहुत ही आकर्षक वे में बात भी कर सकता था। मतलब वो पढ़ा लिखा था तो जाहिर है कि उसके बात करने का तरीका बहुत अच्छा होगा। ही वॉज वेरी हैंडसम चार्मिंग, उसका जो पर्सनालिटी था, यानी उसकी जो पर्सनालिटी थी वो बहुत ही चार्मिंग थी, आकर्षक थी, बहुत ही सुंदर था। ही न्यू द आर्ट ऑफ अट्रैक्टिंग वुमेन, और औरतों को कैसे अट्रैक्ट किया जाता है वो कला वो जानता था। सर्जन ट्रॉय लड़कियों को, औरतों को आकर्षित करने की कला जानता था। ऑन हिज प्रीवियस विजिट, पिछले बार जब वो आया था, ही हैड इंट्रैप्ड फैनी रॉबिन, तो फैनी रॉबिन के साथ मिला था, मीन्स उसके लिए वो आया था और उससे बातचीत किया, उसके साथ मिला। सी वॉज बादशाह मेड सर्वेंट, और जो फैनी रॉबिन थी वो कौन थी? बादशाह की सर्वेंट थी। तो जब वो पहली बार आया था वेदरबरी, तो फैनी रॉबिन से मिला था सर्जन ट्रॉय, और ही हैड प्रॉमिस टू मैरी हर, वो उससे प्रॉमिस किया था कि वो उससे शादी करेगा। मीन्स सर्जन ट्रॉय ने फैनी रॉबिन से प्रॉमिस किया कि वो उससे शादी करेगा। आप देख रहे हैं सर्जन ट्रॉय को, यहाँ पर सर्जन ट्रॉय और यहाँ पर फैनी रॉबिन खड़ी हुई हैं। तो उससे वो कहता है कि मैं आपसे शादी करूँगा, फैनी रॉबिन से। मीन्स ये पहले की विजिट हुई थी तब की बात है, जब पहली बार वेदरबरी आया था तब की बात हो रही है। बट ही हैड नॉट केप्ट हिज प्रॉमिस, लेकिन उसने अपना वादा नहीं निभाया, तोड़ दिया। और अब जब वो आया है तो अब किसके चक्कर में आया है? अब वो आया है बादशाह के चक्कर में। पहली बार आया था तो फैनी रॉबिन के चक्कर में आया था, क्योंकि फैनी रॉबिन से वो सच्चा प्यार करता था। वन डे बादशाह वॉज ऑन हर फॉर्म, एक दिन बादशाह जब अपने फॉर्म पर थी, बाई चांस ट्रॉय मेट हर देयर, तो वहीं पर ट्रॉय, सर्जन ट्रॉय वहाँ पर उसको मिल गया, मीन्स उन दोनों की मुलाकात हुई। ही टॉक टू हर इन ए वेरी पोलाइट मैनर, उससे बहुत ही विनम्र स्वभाव से बात किया, बड़े ही अच्छे तरीके से बात किया। बाय डूइंग सो, इस तरह बात करके, सी नियरली वोन हर, वो उसको जीत लेता है। अपने बातचीत करने के तौर तरीके से सर्जन ट्रॉय ने बादशाह को आकर्षित किया। द नेक्स्ट डे दे मेट अगेन, अगले दिन वे लोग फिर से मिले। ट्रॉय वॉज बेंट अपॉन विनिंग हर, और धीरे धीरे ट्रॉय उसको अपनी ओर झुकाता जा रहा था, मीन्स उसको आकर्षित कर रहा था। ट्रॉय ने उसको धीरे धीरे आकर्षित करना प्रारंभ किया बादशाह को। ही प्रेज हर ब्यूटी, उसने उसकी सुंदरता की प्रशंसा की। ही कॉल्ड हर क्वीन ऑफ द कॉर्न मार्केट, और सर्जन ट्रॉय ने बादशाह को कॉर्न मार्केट की रानी कहा। दिस प्लीज्ड हर वेरी मच, और इस चीज़ ने उसको बहुत खुश कर दिया। बादशाह बहुत ही खुश हो गई। ये देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ पर तलवारबाजी से उसको प्रसन्न कर लेता है। यहाँ पर जो सर्जन ट्रॉय था, मैंने आपको बताया कि ये लड़कियों को पसंद करने में या अट्रैक्ट करने में माहिर था। अपनी तलवारबाजी दिखा करके बादशाह को आकर्षित कर लेता है। बोल्डवुड हैड नेवर प्रेज हर, बोल्डवुड ने कभी भी बादशाह की तारीफ नहीं की थी। सी मेड अप हर माइंड टू मैरी ट्रॉय, और इसलिए चूँकि सर्जन ट्रॉय इसको काफ़ी आकर्षित करता है, इसकी सराहना भी करता है, इसे कॉर्न मार्केट की रानी कहता है, इसलिए बादशाह ने ट्रॉय से शादी करने का निर्णय कर लिया कि अब उससे शादी करेगी। इसी बीच बादशाह और बोल्डवुड की फिर मुलाकात होती है एक बार। देखिए, आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं बोल्डवुड और बादशाह की मुलाकात हो रही है। सून आफ्टर दिस, इसके तुरंत बाद बादशाह मेट बोल्डवुड, बादशाह बोल्डवुड से मिली। चूँकि बादशाह ने बोल्डवुड को 1 हफ्ते का समय दिया था कि मैं 1 हफ्ते में आपको रिप्लाई दूंगी। जब बोल्डवुड ने बादशाह से शादी करने के लिए कहा था तो बादशाह ने कहा था मुझे 1 हफ्ते का समय दो, मैं उसमें अपना फाइनल डिसीजन दूंगी। और इसी बीच उससे प्यार हो जाता है, किससे? सर्जन ट्रॉय से।
तो अब ये जाती है बादशाह बोल्डवुड के पास और उससे कहती है, शी टोल्ड हिम, उसने उसको बताया, दैट शी वुड नॉट एबल टू मैरी हिम, कि वो अब उससे मैरिज शादी नहीं कर सकती। बादशाह ने बोल्डवुड से बताया कि अब मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। बोल्डवुड एट वंस अंडरस्टैंड वॉट द रियल मैटर वॉज। बोल्डवुड तुरंत समझ गया कि असली मामला क्या है। बोल्डवुड एट वंस अंडरस्टूड, यहाँ पर अंडरस्टूड होगा। बोल्डवुड तुरंत समझ गया वॉट द रियल मैटर वॉज, कि जो वास्तविक मामला है क्या। बोल्डवुड तुरंत समझ गया कि ये किसी दूसरे के प्यार के चक्कर में पड़ गई है। शी हैड बीन वोन बाई द स्वीट टॉक्स एंड प्लीजिंग मैनर्स ऑफ ट्रॉय। वो समझ गया कि ये जो है बादशाह जो है, ये ट्रॉय के मीठी बातों में और सभ्य तरीकों से अट्रैक्ट हो गई है। मीन्स उसका जो सभ्य तरीका था बातचीत करने का, उसकी जो मीठी बातें थी, उसके जाल में ये पड़ गई है। बोल्डवुड को ये बात समझ में आ गई थी कि ये बादशाह जो है ये सर्जन ट्रॉय के जाल में फंस चुकी है, उसकी मीठी बातों में, स्वीट टॉक्स में, प्लीजिंग मैनर्स में फंस चुकी है। बोल्डवुड टोल्ड हर दैट ट्रॉय वॉज नॉट द राइट मैन। उसने उसको बताया कि ये जो बोल्डवुड है, ये बोल्डवुड ने बादशाह को बताया कि जो सर्जन ट्रॉय है ये अच्छा आदमी नहीं है। ओके, बोल्डवुड टोल्ड हर दैट ट्रॉय वॉज नॉट द राइट टाइप ऑफ मैन। वो कहता है उससे, बोल्डवुड, कि जो तुम सर्जन ट्रॉय के चक्कर में पड़ी हो, ये अच्छे किस्म का आदमी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बोल्डवुड को पता था। कैसे पता था? क्योंकि बोल्डवुड ने फैनी रॉबिन को छोड़ दिया था, जिससे वो सच्चा प्रेम करता था। और फैनी रॉबिन का चाचा कौन था? बोल्डवुड। तो इसीलिए बोल्डवुड को सारी जानकारी मालूम थी। उसने बताया कि देखो, ये जो सर्जन ट्रॉय है, इसने फैनी रॉबिन को जैसे छोड़ा वैसे तुम्हें भी छोड़ देगा। लेकिन बादशाह ने कोई ध्यान नहीं दिया इस पर। ही वॉज ए वेरी होगा यहाँ पर, एवरी लिखा हुआ। ही वॉज ए वेरी कनिंग एंड सोई। वो बहुत ही धूर्त और चालाक व्यक्ति था। बोल्डवुड ने बादशाह को बताया कि सर्जन ट्रॉय बहुत ही धूर्त चालाक आदमी है, उससे शादी ना करो, उसके चक्कर में ना पड़ो। बट लेकिन बादशाह डिड नॉट बिलीव हिम। बादशाह ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। बोल्डवुड फेल्ट वेरी ग्रेटली डिसअपॉइंटेड। बोल्डवुड बहुत ज़्यादा निराश हो गया, दुखी पूर्ण हो गया, उदास हो गया। ही लेफ्ट बादशाह। उसने छोड़ दिया बादशाह को, कहा जाओ अपनी ज़िंदगी जी लो, छोड़ दिया बादशाह को। बट ही डिसाइडेड टू हैव हिज रिवेंज विद ट्रॉय। लेकिन उसने भी निर्णय किया कि हम ट्रॉय से बदला लेंगे ज़रूर। लड़ाई भी होती है। अब वो लड़ाई तो मैं नहीं दिखा सकता, मारपीट होता है थोड़ा बहुत बोल्डवुड और ट्रॉय में। बादशाह एंड ट्रॉय वर मैरिड आफ्टर अ फ्यू डेज। कुछ दिनों बाद बादशाह और सर्जन ट्रॉय एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर दोनों एक दूसरे से बहुत खुश हैं। दिस मेड बादशाह वेरी हैप्पी। इस चीज़ ने बादशाह को बहुत खुश कर दिया। मीन्स शादी करने के बाद सर्जन ट्रॉय बादशाह बहुत खुश थे। अभी खुश हैं, बाद में क्या होगा आगे देखिए। बट स्ट्रेंज आर द वेज ऑफ फेथ। लेकिन फिर मैंने बताया भाग्य का खेल है। बट स्ट्रेंज, लेकिन अजीब है, आर हैं द वेज, खेल ऑफ द फेथ, भाग के। ये भाग के जो तौर तरीके हैं, नियम कानून हैं, इसे कोई नहीं समझ पाता। भाग के तौर तरीके बहुत ही अलग हैं, स्ट्रेंज है। फिर भाग्य ने अपनी बारी खेली और देखिए क्या होता है। हर हैप्पीनेस डिड नॉट लास्ट लॉन्ग। उसकी जो खुशी थी, बादशाह को जो खुशी मिली थी शादी करने के बाद सर्जन ट्रॉय से, वो खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं टिक सकी। हर हैप्पीनेस, उसकी खुशी, डिड नॉट लास्ट, नहीं रही। लॉन्ग मीन्स लंबे समय तक, बहुत लंबे समय तक उसकी खुशी नहीं रही। सी सून फाउंड दैट ट्रॉय वॉज रियली अ रग। उसको जल्दी ही पता चल गया कि ये ट्रॉय जो है ये वास्तव में बड़ा धूर्त आदमी है, बड़ा घटिया किस्म का आदमी है। बादशाह को शीघ्र ही पता चल गया कि ये बहुत ही रफ टाइप का आदमी है, बहुत ही घटिया किस्म का आदमी है। ही टूक मनी फ्रॉम हर एंड स्पेंट ऑल द मनी इन ड्रिंकिंग एंड हॉर्स रेसेस। ही मीन्स सर्जन ट्रॉय
टूक मनी फ्रॉम हर, बादशाह से बहुत सारे पैसे लेता था, एंड स्पेंट और खर्च कर देता था ऑल द मनी, सभी पैसों को, इन ड्रिंकिंग यानी शराब पीने में, एंड हॉर्स रेसेस और घोड़ दौड़ में। यानी कि जो ट्रॉय था उसके बारे में अब बादशाह को पता चल गया। ट्रॉय क्या करता था, बादशाह से बहुत सारे पैसे लेता था और उसको ड्रिंकिंग में, हॉर्स रेसेस में यानी घोड़ों की दौड़ में उसको शर्त लगाता था, जैसे सट्टा कहते हैं, सट्टा लगाता था और उसमें उस सारे पैसों को खर्च कर देता था। वेन सी रिफ्यूज टू गिव हिम मोर मनी, जब बादशाह ने उसको और पैसे देने से मना कर दिया, ही बिकेम एंग्री, तो नाराज हो गया। नाउ बादशाह रिपेंटेड फॉर हर मिस्टेक, अब बादशाह को अपनी गलती पर रिपेंट हो रहा था, पश्चाताप हो रहा था, मीन्स अब वो पछता रही थी। अब बादशाह को पश्चाताप हो रहा था, अब वो पछता रही थी कि मैंने गलती कर दी। सी फेल्ट वेरी सॉरी फॉर हिज मैरिज हिम, उसने अपनी शादी को लेकर बहुत ही दुख व्यक्त किया। सी फेल्ट, उसने महसूस किया, वेरी सॉरी, बहुत दुख, फॉर मैरिज हिम, उससे शादी करके, मीन्स उसने कहा मेरा तो कर्म ही फूट गया उससे शादी करके। मन में सोचा, कौन, बादशाह ने सोचा कि मैं अब बहुत दुखी हूँ उससे शादी करके। हर मेड सर्वेंट लिड्डी कंसोल्ड हर, उसकी जो सर्वेंट थी, नौकरानी थी लिड्डी, उसने उसको थोड़ा सा आश्वासन दिया, समझाया बुझाया, बादशाह को थोड़ा सा समझाया कि धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा। इन कोर्स ऑफ टाइम, समय के बीतते बीतते, द रिलेशंस ऑफ बादशाह एंड ट्रॉय बिकेम वेरी बैड, जो बादशाह और ट्रॉय के बीच संबंध था वो बहुत ही ज़्यादा खराब हो गया। सो वन डे ट्रॉय लेफ्ट हर, इसलिए एक दिन ट्रॉय उसको छोड़ के चला जाता है। एक दिन ट्रॉय बादशाह को छोड़कर कहीं चला जाता है। फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, इट वॉज रिपोर्टेड, ये सूचना मिलती है, दैट ही हैड ड्रॉन्ड इन द सी ऑफ बट्स माउथ, कि वो बट्स माउथ के समुद्र में डूब गया है। बट्स माउथ नाम का एक समुद्र है, वहाँ पर वो डूब गया है। जब सर्जन ट्रॉय बादशाह को छोड़कर चला जाता है तो कुछ समय बाद ये रिपोर्ट आती है, ये सूचना आती है कि ये जो सर्जन ट्रॉय था ये बट्स माउथ नामक समुद्र में डूबकर मर गया है। हिज क्लॉथ्स वर फाउंड ऑन द शोर, तट पर यानी किनारे पर उसके कपड़े पाए गए हैं। सो इट वॉज बिलीव्ड, इसलिए ऐसा माना जाता है, दैट ही हैड एक्चुअली ड्राउंड, कि वो वास्तव में मर गया है। फॉर ए ईयर नथिंग वॉज हर्ड अबाउट हिम, वर्षों तक, फॉर ए ईयर मतलब एक वर्ष तक, नथिंग कुछ नहीं, वॉज हर्ड सुना गया, अबाउट हिम उसके बारे में, एक वर्ष तक उसके बारे में कोई सूचना नहीं आई। बट इन फैक्ट, लेकिन वास्तव में, ही हैड नॉट ड्राउंड, वो डूबा नहीं था, मतलब डूबकर मरा नहीं था। ही हैड बीन रेस्क्यूड बाई ए शिप, एक जहाज के द्वारा उसको बचा लिया गया था। वास्तव में जो सर्जन ट्रॉय था वो डूबा नहीं था, उसको बचा लिया गया था एक शिप के द्वारा, एक जहाज के द्वारा। इन द मीन टाइम, इसी बीच बादशाह टर्न्ड हर अटेंशन टू बोल्डवुड, बादशाह ने अपना ध्यान बोल्डवुड की तरफ आकर्षित किया, जो कि पहले से इसको प्यार करता था, शादी करने के लिए प्रपोज भी किया था। अब बादशाह का ध्यान किधर गया, बोल्डवुड की तरफ, कि सर्जन ट्रॉय तो गया। सी प्रॉमिस्ड टू मैरी हिम आफ्टर 6 ईयर्स, 6 वर्ष बाद उसने कहा कि मैं आपसे शादी कर लूँगी। बादशाह ने पहले तो 1 हफ्ते का समय दिया था कि मैं 1 हफ्ते में आपसे मतलब आपको रिप्लाई दूंगी, फाइनल रिप्लाई दूंगी। उसके बाद फिर दोबारा जब मिला बोल्डवुड बादशाह से, तो बादशाह ने कहा मैं 6 वर्षों के बाद आपसे शादी करूंगी। अब ऐसा क्यों कहा, देखिए वहाँ पर जहाँ पर ये लोग रहते थे इंग्लैंड, वहाँ पर ये नियम कानून था पहले कि अगर 6 वर्ष बाद कोई व्यक्ति वापस लौटकर नहीं आता था, खो गया कहीं मान लीजिए और वापस लौटकर नहीं आया, तो उसको मृत घोषित कर दिया जाता था। तो इसलिए बादशाह ने कहा मैं 6 वर्ष के बाद आपसे शादी करूँगी, क्योंकि 6 वर्ष यानी 6 वर्ष मैं इंतज़ार करूँगी, हो सकता है कि वो सर्जन ट्रॉय वापस आ जाए, हो सकता है वो मरा ना हो। थोड़ा सा इसको संदेह था बादशाह को कि हो सकता है सर्जन ट्रॉय मरा ना हो, और 6 वर्ष तक इंतज़ार करूँगी तो हो सकता है मिल जाए या फिर वापस आ जाए, और 6 वर्ष के बाद अगर नहीं आएगा तो उसको मृत घोषित कर दिया जाएगा सरकार के द्वारा, और फिर हम शादी कर लेंगे। तो इसीलिए बादशाह ने कहा कि हम 6 वर्ष बाद शादी करेंगे। एट लास्ट, अंततः यहाँ
एट लास्ट होगा, अंततः यानी अंत में, दैट डे केम, वो दिन आता है, यानी 6 वर्ष बीत गए। द मैरिज ऑफ बासवा एंड बोल्डवुड फिक्स्ड अप, जो मैरिज थी, शादी थी बासवा और बोल्डवुड के बीच, वो फिक्स हो गई, किस दिन को होनी है, किस दिन को शादी होनी है, ये सब बात निश्चित हो गई, फिक्स हो गई। आप देख रहे हैं यहाँ पर बोल्डवुड बासवा का हाथ चूमते हुए, तो अब इन दोनों में शादी निश्चित हो गई कि इस दिन होना है। दे वर टू बी मैरिड ऑन द क्रिसमस ईव, मीन्स क्रिसमस के दिन उन लोग को शादी करनी थी। ऑन दैट इवनिंग बोल्डवुड गेव ए लार्ज पार्टी, उस दिन बोल्डवुड ने एक बड़ी पार्टी दी, लोगों को बुलाया। ही इन्वाइटेड ऑलमोस्ट ऑल द पीपल ऑफ वेदरबरी, वेदरबरी के सभी लोगों को उसने इन्वाइट किया, आमंत्रित किया। ऑल दोज इन्वाइटेड वर enjoying themselves in the hall of बोल्डवुड्स हाउस, वे सभी लोग जो इनवाइट किए गए थे बोल्डवुड के हाउस में इंजॉय कर रहे थे, आनंद उठा रहे थे। बासवा वॉज आल्सो प्रेजेंट दियर, बासवा भी वहीं थी। सडनली, अचानक, फ्रंट डोर ओपेंड, जो सामने का दरवाज़ा है वो खुलता है। एंड ट्रॉय केम इन, और ट्रॉय प्रवेश करता है। अचानक वो दरवाज़ा सामने का खुलता है और ट्रॉय प्रवेश करता है। ही क्लेम्ड, वो दावा करता है बासवा को एज इज़ वाइफ, अपनी वाइफ के तौर पर। वो लोगों से कहता है कि ये बासवा मेरी वाइफ है, मैंने इससे पहले शादी की है, वो दावा करता है, क्लेम करता है। ही आस्क्ड हर टू गो विद हिम टू द हाउस, और वो बासवा से कहता है कि तुम मेरे साथ घर चलो। दिस डिस्ट्रॉयड ऑल द होप्स ऑफ बोल्डवुड, और इस चीज़ ने बोल्डवुड को निराश कर दिया, बोल्डवुड की सारी आशाओं को बर्बाद कर दिया। दिस, इसने, यानी कि ये जो इसने बात कही सर्जेंट ट्रॉय ने कि तुम चलो मेरे घर, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम मेरी वाइफ हो, चलो अपने घर। तो इस बात ने बोल्डवुड की सारी आशाओं को बर्बाद कर दिया। दिस डिस्ट्रॉयड ऑल द होप्स ऑफ बोल्डवुड, ही फ्लीव इनटू ए रेग, और वो गुस्सा हो गया, बोल्डवुड गुस्सा गया। ही टूक अप हिज गन, उसने अपनी गन उठाई। एंड शॉट, और गोली मार दी। ट्रॉय डेड, ट्रॉय वहीं पर मर गया। बोल्डवुड वॉज अरेस्टेड, बोल्डवुड अरेस्ट कर लिया गया। ही वॉज ट्राइड, उस पर मुकदमा चलाया गया। एंड फाउंड गिल्टी ऑफ मर्डर, और हत्या का उसको अपराधी पाया गया। ऑल द इवेंट्स गेव ए वेरी ग्रेट शॉक टू द बासवा, इन सभी घटनाओं ने बहुत दुख दिया बासवा को, इन सभी घटनाओं से बासवा बहुत ही दुखी हो गई, शॉक हो गई। सी फेल इल, उसने वो बीमार पड़ गई। ड्यूरिंग हर इलनेस, उसकी बीमारी के दौरान। गैब्रियल ओक लुक्ड आफ्टर हर, गैब्रियल ओक ने उसकी देखभाल की, यानी कि जब ये सब घटना घटी तो उसके बाद बासवा बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई, उसका दिल टूट गया, बहुत ज़्यादा निराश हो गई और बीमार हो गई। जब वो बीमार थी तो गैब्रियल ओक ने बासवा की बहुत ज़्यादा देखभाल की। एंड हर फार्म, और उसके फार्म की भी देखभाल की। ही वॉज एज फेथफुल एज ही वॉज बिफोर, वो उतना ही वफादार अब भी था जितना कि पहले। गैब्रियल ओक जो रियल हीरो था वो अब भी बासवा के प्रति उतना ही वफादार था जितना कि पहले। When she recovered, गैब्रियल ओक सेंट हिज रेजिग्नेशन, जब वो बासवा ठीक हुई। When she recovered, जब बासवा ठीक हुई, गैब्रियल ओक सेंट हिज रेजिग्नेशन, तो गैब्रियल ओक ने अपना त्यागपत्र उसको दिया कि, और कहा, ही सेड इन हिज रेजिग्नेशन, उसने अपने त्यागपत्र में कहा, दैट ही वांटेड टू गो टू अमेरिका, कि वो अमेरिका जा रहा है, अमेरिका जाना चाहता है। दिस रेजिग्नेशन वाज अनवेरेबल टू बासवा, और ये त्यागपत्र बासवा के लिए असहनीय था। अब बासवा को बहुत दुख हो रहा था कि मैंने गैब्रियल ओक से अगर पहले ही शादी कर ली होती, जब इसने प्रपोज किया था शुरू में, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। अब आज चूँकि सर्जेंट ट्रॉय तो मर गया और बोल्डवुड जेल चला गया, अब हमको छोड़कर ये भी जा रहा है, यानी कि गैब्रियल ओक भी हमें छोड़कर जा रहा है। तो ये जो उसका त्यागपत्र था बहुत ही असहनीय था, बहुत ही दुखी कर दिया बासवा को। सी न्यू ऑफ हिज फाइडेलिटी, वो उसकी ईमानदारी को जानती थी। सी न्यू हाउ हेल्पफुल ही वॉज, वो ये भी जानती थी कि कितना वो इसका सहायक है, कितनी मदद की है उसने इसकी। बासवा जानती थी कि गैब्रियल ओक ने हमारी कितनी मदद की है, हमारे लिए कितना हेल्पफुल रहा है। सी हैड आल्सो बिगिन टू लव हिम, अब वो उससे प्यार भी करने लगी थी धीरे धीरे। जब उसने उसकी बीमारी के दौरान उसकी देखभाल की तो धीरे धीरे बासवा को गैब्रियल ओक से प्यार होने लगा। ऑन गेटिंग ओक्स रेजिग्नेशन,
जब बाथशेबा को गैब्रियल ओक का रेजिग्नेशन त्यागपत्र मिला, बाथशेबा वेंट टू हिज हाउस, तो उसके घर गई। बाथशेबा उसके घर जाती है गैब्रियल ओक के। शी प्रॉमिस टू मैरी हिम, और उससे शादी करने के लिए वादा करती है। हेंस इस प्रकार ओक विड्रॉ हिज रेजिग्नेशन, ओक ने अपना जो रेजिग्नेशन था, त्यागपत्र था, उसको वापस ले लिया। सून आफ्टर दे वर मैरिड एट द वेदरबरी चर्च, और शीघ्र ही वे लोग वेदरबरी चर्च में एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। मीन्स गैब्रियल ओक और बाथशेबा ने एक दूसरे से शादी कर ली। दच इस प्रकार एट लास्ट अंत में फेथ रिवॉर्डेड गैब्रियल, भाग्य ने गैब्रियल ओक को पुरस्कृत किया, उसे रिवार्ड दिया। फॉर हिज पेशेंस एंड लॉयल्टी, उसके धैर्य और वफादारी के लिए। गैब्रियल ने जो वफादारी दिखाई, जो धैर्य दिखाया, उसके लिए भाग्य ने उसको रिवार्डेड किया, मीन्स उसको पुरस्कृत किया। पुरस्कार के रूप में क्या मिला उसको? बाथशेबा मिल गई। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर बाथशेबा और गैब्रियल लोग दोनों एक साथ हो गए। तो इस तरह से ये नॉवेल समाप्त होता है दोस्तों। 1 घंटे का ये सेशन रहा, हमारा क्लास रहा, और उम्मीद है आपको ये नॉवेल पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। एक ही वीडियो में मैंने इसको समाप्त किया, आपने 1 घंटे रुककर देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।